लोहरी पर हिमाचल के 1,36,000 कर्मियों को ओपीएस का तोहफा, तुरंत प्रभाव से लागू। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली का बहुप्रतीक्षित फैसला आखिर शुक्रवार को ले लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई, जिसके तुरंत बाद इस निर्णय को लागू कर दिया गया। प्रदेश में 1,36,000 कर्मियों को लोहरी पर्व पर यह तोहफा मिला है। इसकी अधिसूचना जल्द होगी। ओपीएस 2003 में बंद हुई थी। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को लेने के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किया वादा निभाया है। यह कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र की पहली गारंटी थी। सुक्खू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को आधार बनाकर हिमाचल प्रदेश में अपना फॉर्मूला तैयार करे, इसे लागू किया गया। ओपीएस के मुद्दे कांग्रेस का सत्ता दिलाने का एक बड़ा हथियार रहा है। इसकी बहाली के लिए हुई पहली कैबिनेट की बैठक के दौरान जहां कर्मचारियों ने राज्य सचिवालय के बाहर जश्न मनाया, वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में जगह जगह पर पटाखे फोड़े, लड्डू बांटे और नाटी डालकर नाच गान हुआ। सीएम ने कहा कि प्रदेश में इस पेंशन से वंचित कर्मचारियों की संख्या करीब 1,36,000। उन्होंने शुक्रवार से ही यह लाभ मिलना शुरू हो गया है। सीएम ने कहा कि इसकी अधिसूचना आज या कल वित्त विभाग कर देगा। जो भी विभागों, बोर्डों और निगमों में पात्र कर्मचारी है, उनका इस योजना से लाया गया है। इसे वर्ष 2003 से दिया जाएगा। इसका एरियर 2 महीने, 4 महीने या साल बाद जैसे जैसे संसाधन आएंगे वैसे वैसे मिलेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री धनीराम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, जगत सिंह नेगी, सीपीएस संजय अवस्थी आदि मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट बैठक में मंत्री विक्रमादित्य राज्य से बाहर होने के चलते शामिल नहीं हुए। महिलाओं को 1,500 रुपया देना, 1 लाख रोजगार दिलाने के लिए उप समितियां गठित। कैबिनेट ने महिलाओं प्रति माह 1,500 रुपये देने और बेरोजगार को 1 लाख रोजगार दिलाने के लिए मंत्रिमंडल उप समिति गठित की। प्रदेश में 18 से 60 वर्ष की हर महिला को 1,500 रुपये मासिक देने के लिए मंत्री धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह की सदस्यता वाली एक उप समिति बनाई गई। 1 लाख लोगों को रोजगार दिलाने के लिए भी कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। इसमें हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर होंगे। यह कमेटी भी 1 महीने में अपना रिपोर्ट देगी। सुक्खू ने कहा कि इन दोनों गारंटी को इसी साल लागू करेंगे, अन्य गारंटी आगामी 5 वर्षों में लागू करेंगे। कांग्रेस जो कहती है उसे पूरा भी करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है उसे पूरा भी करती है। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल होने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कर्मचारियों को बधाई दी है। कहा है कि आने वाले समय में प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी सभी गारंटी व वादे को पूरा करेंगे। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट में लिए गए निर्णयों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति को उजागर कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाली का जो वादा कर्मचारियों से किया था उसे पूरा कर दिया गया है। इसके लिए सुक्खू सरकार बधाई का पात्र है। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा कटता है। इसमें सरकार की ओर से 14% की हिस्सेदारी दी जाती है। इस स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीए फंड का 40% निवेश करना होता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित होता है। इससे महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है। सेवा के दौरान कर्मचारियों के मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। नई पेंशन स्कीम अगर इतनी अच्छी है तो सांसद और विधायकों पर क्यों नहीं लागू होता है? पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों के हड़ताल पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो सांसदों और विधायकों पर लागू करो। शेयर में अगर कोई पैसा डूबता है तो उसका जिम्मेदार कौन हो? कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार ने बताया नीतिगत दस्तावेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित प्रदेश मंडल की पहली बैठक में कांग्रेस पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र को सरकार ने नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। सभी संबंधित मंत्री, सचिव, विभाग अध्यक्ष इसे अक्षरशः लागू करेंगे। बैठक में कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताने पर प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। मंत्रिमंडल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी का उनके गतिशील और सशक्त नेतृत्व के लिए भी आभार व्यक्त किया। पूर्व सरकार 86,000 करोड़ रुपए का देनदारी छोड़ गई है। सीएम सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार वर्तमान सरकार की झोली में अकेले कर्मचारियों को ही 11,000 करोड़ की देनदारी डालकर गई है। छठा वेतन आयोग लागू किया गया तो 1,000 करोड़ रुपए का तो डीए का एरियर ही नहीं दिया।
नौकरी पर लोगों का 4,430 करोड़ रुपए वेतन का एरियर देना है। पेंशन वालों को 5,226 करोड़ रुपए देने हैं। जो 900 संस्थान खोले उन पर 500 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। यानी भाजपा 16,000 करोड़ रुपए की देनदारी हम पर छोड़ गई है। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हम पर डाल गए हैं। भाजपा मौजूदा सरकार पर कुल मिलाकर 86,000 करोड़ रुपए की देनदारी छोड़ गई है। निष्पक्ष और बेखौफ खबरों के लिए अभी KTV इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।